न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का हरियाणा की आवाज में। गुरुग्राम में हरियाणा सरकार और ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके मुताबिक अब हरियाणा के खरखौदा में मारुति का तीसरा प्लांट लगेगा, जिससे 13,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं गुरुग्राम में हुए मारुति सुजुकी के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मारुति के आने से गुरुग्राम का विकास सुनिश्चित हुआ है। सीएम ने कहा कि अब आम लोगों के लिए कार का सपना पूरा होगा। सीएम ने उस दौरान मारुति को हरियाणा का हनुमान भी बताया। सीएम ने कहा कि मारुति के उत्पादन के साथ ही मारुति का कॉर्पोरेट ऑफिस भी हरियाणा लाने की कोशिश जारी है। तो नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। दिखाए जा रहे नंबर्स पर कॉल करिए और बताइए कि मारुति सुजुकी का प्लांट लगेगा तो उससे लोग कितने ज्यादा खुश होंगे और क्या इससे प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी। क्या ये प्लांट लगने के बाद हरियाणा इंडस्ट्रियल हब बन पाएगा। अब सस्ती कार खरीदने का सपना आसान होगा और सरकार के इस प्रयास को आप कितने नंबर देंगे। तमाम बड़े सवाल जो हरियाणा की आवाज के जरिए हम उठा रहे हैं। आईएमटी खरखौदा में लगेगा मारुति सुजुकी का प्लांट। सरकार और मारुति सुजुकी के बीच ये एग्रीमेंट हुआ है। पहले चरण में 11,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा, जिसके बाद औद्योगिक क्षेत्र में हरियाणा और ज्यादा मजबूत हो जाएगा और ये प्लांट लगने से करीब 13,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। दिखाए जा रहे नंबर्स पर कॉल करिए। हरियाणा की आवाज में दीजिए अपनी राय। गुरुग्राम में हरियाणा सरकार और ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके मुताबिक अब हरियाणा के खरखौदा में मारुति का तीसरा प्लांट लगेगा। 13,000 लोगों को इससे रोजगार मिलने की संभावना है। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मारुति के आने से गुरुग्राम का विकास सुनिश्चित हुआ है। सीएम ने कहा कि अब आम लोगों के लिए कार का सपना भी पूरा होगा। इतना ही नहीं, सीएम ने इस दौरान मारुति को हरियाणा का हनुमान भी बताया। सीएम ने साथ ही ये भी कहा कि मारुति के उत्पादन के साथ ही मारुति का कॉर्पोरेट ऑफिस भी हरियाणा लाने की कोशिश लगातार जारी है। तो तमाम बड़े सवाल जो हरियाणा की आवाज के जरिए हम उठा रहे हैं। क्या इससे प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी। लोग इससे कितने ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। जरूर से कॉल करिए। हरियाणा की आवाज में दीजिए अपनी राय। क्या इंडस्ट्रियल हब बन पाएगा हरियाणा। अब सस्ती कार खरीदने का सपना होगा आसान। सरकार के प्रयास को आप कितने नंबर देना चाहेंगे। जरूर से कॉल कीजिए। हरियाणा की आवाज में अपनी राय दीजिए। सरकार और मारुति सुजुकी के बीच एग्रीमेंट हुआ है। पहले चरण में 11,000 करोड़ का निवेश होगा, जिसके बाद औद्योगिक क्षेत्र में हरियाणा और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। करीब 13,000 लोगों को इससे रोजगार भी मिलेगा। क्या लगता है आपको कि क्या ये प्लांट लगने के बाद प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी। प्लांट लगने के और क्या क्या फायदे होंगे। क्या अब लोगों का सस्ती कार खरीदने का सपना पूरा हो जाएगा। सरकार की इस पहल को आप कितना सही मानते हैं, कितने नंबर देना चाहेंगे। जरूर से कॉल करिए। हरियाणा की आवाज पर अपनी राय दीजिए। तमाम बड़े सवाल जो हरियाणा की आवाज में हम उठा रहे हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। दिखाए जा रहे नंबर्स पर कॉल कीजिए। क्या हरियाणा अब इंडस्ट्रियल हब बन पाएगा। अब सस्ती कार खरीदने का सपना
क्या पूरा हो जाएगा? और हमारे साथ पहले कॉलर सोनीपत से राहुल जुड़ चुके हैं। राहुल, स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में, अपनी राय दीजिए। जिस तरीके से ये मारुति का जो प्लांट लगाया गया, इससे बिल्कुल रोजगार बढ़ेगा, जैसे कि आप चला भी रहे हैं। लेकिन एक सवाल एक मेरा ये भी है कि जिस तरीके से गुरुग्राम में जो है काफी सारे कंपनियां जो है वो है उधर प्लांट लगा रखे हैं, तो एक खरगोदा में प्लांट लगाना अपने आप में मैं समझता हूँ इससे प्रदेश के जो बाकी जो जिले हैं वहां पर भी कहीं ना कहीं उसको इंडस्ट्रियल हब बनाने की एक कोशिश है सरकार की, और कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। क्योंकि खाली गुरुग्राम में हम देखिए, गुरुग्राम में काफी सारी इंडस्ट्री है, जबकि अन्य अन्य जिलों की बात करूं तो वहां पर इतनी ज्यादा इंडस्ट्रियां नहीं है। मैं चाहूंगा कि सरकार को कि उधर भी कोशिश की जाए, बाकी अन्य जिलों में भी कोशिश की जाए, और ये एक अच्छी पहल कह सकता हूं कि सरकार की अच्छी पहल है कि इससे कहीं ना कहीं फायदा होगा सरकार को या युवाओं को जो बेरोजगार बैठे, क्योंकि बेरोजगारी बड़ी समस्या है हरियाणा में नहीं पूरे देश में समस्या है। क्योंकि कोरोना काल में कई युवा जो है वो बेरोजगार हुआ है, या जो बेरोजगार था वो खत्म हो चुका है। कंपनियां जो है देश छोड़ कर कई कंपनियां देश छोड़ के गई भी है। तो अपने आप में हरियाणा में एक प्लांट लगाना मारुति सुजुकी का, वो अपने आप में एक सरकार की अच्छी पहल होगी। कुछ ऐसी घोषणाएं सरकार को और करनी होगी जिससे कि और जो कंपनियां हैं, जो विदेशी कंपनियां हैं चाहे या भारतीय कंपनियां हैं, वो इफेक्ट हो और हरियाणा में अपने जो है प्लांट और ज्यादा स्थापित करे। जैसे सरकार ने गुरुग्राम में प्रयास करे, गुरुग्राम में जमीन जो है अच्छी जमीन मुहैया कराई, सड़कें मुहैया कराई, ऐसी बाकी जिलों में कंपनियों को अगर अच्छी चीजें मुहैया कराई जाएगी, सुरक्षा हो चाहे जमीन हो या सस्ते दाम में या कुछ भी पैकेज अनाउंस किया जाएगा कंपनियों के लिए, तो मैं समझूंगा कि कंपनियां और ज्यादा आएगी और विकास जो है प्रदेश में बढ़ेगा। और जो जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं हम रोजगार देने वाला प्रदेश बनेगा हरियाणा अपने आप में। शुक्रिया राहुल कॉल करने के लिए। तो आप भी बिना किसी देरी के फोन उठाइए, दिखाए जा रहे नंबर्स पर कॉल कीजिए और हरियाणा की आवाज पे अपनी राय दीजिए। देश की दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड हरियाणा में 18,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। और हमारे साथ ज्वाला प्रसाद एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज पे, अपनी राय दीजिए। राधे राधे बहन जी, वंदे मातरम, जय गौ माता की जी। थोड़ा विषय बताएंगे बहन जी प्लीज। जी, आज का हमारा विषय ये है कि गुरुग्राम में हरियाणा सरकार और ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी के बीच समझौता हुआ है, जिसके बाद अब खरखौदा में मारुति सुजुकी का प्लांट लगेगा। तो क्या लगता है आपको कि क्या इससे प्रदेश से बेरोजगारी कम होगी? जी जी जी, देखिए जी, मैं 100 करोड़ जनता से विनम्र अपील करना चाहूंगा, प्रार्थना करना चाहूंगा कि सरकार 100 करोड़ जनता को नौकरी नहीं दे सकती। नौकरी का भी एक सिस्टम होना चाहिए। पहले तो हम देखते थे इन माननीयों की जो चमचागिरी करते थे, पीछे पीछे घूमते थे, उनको ही नौकरियां मिलती थी। किसी का फादर है, भाई है, भतीजा है, पूरा का पूरा परिवार, क्यों दिल्ली और चंडीगढ़ के दरबार में जो तो उन्हीं को सर्विस मिलती थी। और अब जो मोदी अंदर एबिलिटी है, योग्यता है, उसी को नौकरी मिल रही है। बहुत अच्छी बात है योग्यता के अनुसार। और रही बात मारुति का प्लांट लगाने से, कुछ इफेक्ट जरूर पड़ेगा बेरोजगार युवकों को, नौकरी का सहयोग, एक नौकरी का लगने का जो एक शुरुआत की अच्छी बात है प्लांट लगाने का, उसमें हमारे युवाओं को एक भागीदार होने का मौका मिलेगा। ठीक है जी, शुक्रिया ज्वाला प्रसाद हरियाणा की आवाज में कॉल कर अपनी राय रखने के लिए। और हमारे साथ एक और कॉलर प्रेम जुड़ चुके हैं। प्रेम, स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में, अपनी राय दीजिए। प्रेम, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो प्रेम, स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में, अपनी राय दीजिए। हाँ नमस्कार मैम। नमस्कार जी मैम, मैं बोल रहा हूँ कि आज हरियाणा जिस हिसाब से उन्नति कर रहा है, जिस साइड से ये एक दिन पूरे सब स्टेट में ये नंबर 1 आने की चांसेस बन गई है। बहुत बढ़िया कर रहे हैं सीएम साहब। आज मारुति आ गए या उद्योग और आ रहे हैं,
मेरे को लगता है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ये 1 नंबर में हरियाणा हब बन सकता है। अगर इसी तरह करे, खाली मेरी इनसे एक रिक्वेस्ट है कि ये राजनीति छोड़ दे, अपने हिसाब से देश की, अपने प्रदेश की प्रोग्रेस में लग जाए, तो ये प्रदेश बहुत उन्नति कर सकता है। यहाँ जो दूसरे के बारे में बात करनी छोड़ दे, आगे की अपनी की ये पार्टी वैसी, वो पार्टी वैसी, तो ये प्रदेश 1 नंबर में आ जाएगा। मेरी आज ये राय है। शुक्रिया प्रेम आपका हरियाणा की आवाज में कॉल कर अपनी राय रखने के लिए। और इसी के साथ हमारे साथ एक और कॉलर दिनेश जुड़ चुके हैं। दिनेश, स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में, अपनी राय रख दीजिए। नमस्ते जी नमस्कार। ऐसा है जी, ये फैक्ट्री जो आज इसमें लगी है खरखोदा में, खरखोदा या बहादुरगढ़, फरीदाबाद, ये नपर, ये क्या नाम, गुड़गावा, ये तो इंडस्ट्री है, वैसे ऑटोमेटिक डिक्लेयर हुआ है जी। इसकी क्या बात है? ये तो उचाना में, नरवाना में, टुवाना में यहाँ लगनी चाहिए थी ताकि लोगों को रोजगार मिलता। ये वहाँ के लोगों को ही मिलेगा, उधर का आदमी कौन जाएगा 10-12 हजार रुपये महीने के ऊपर तो चौकीदारी करने वास्ते? वो यहाँ करते काम। और ये तो यहाँ लगनी चाहिए फैक्ट्री जो ये और वे मारुति वाले तो अपने वहाँ नजदीक सस्ती जमीन खरीदेंगे और अपने प्लांट लगाएंगे। यहाँ सारी चीजों की फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दे करके यहाँ के लोगों के लिए रोजगार की बात करनी चाहिए। वो तो वहाँ तो ऑटोमेटिक हो गई जी तरक्की। वहाँ कोई सरकार की करी हुई तरक्की नहीं होती। गुड़गावा में, बहादुरगढ़ में, सोनीपत में, वहाँ तो करोड़ रुपए से नीचे कोई किला रह नहीं रहा और सब राजनेताओं के बन रहे किले, आम आदमी का तो है ही नहीं। तो आप इधर लगाओ इस फैक्ट्री को, हम इसको रोजगार नहीं मानते। ये हमारा वो है जी। शुक्रिया दिनेश आपका हरियाणा की आवाज में कॉल कर अपनी राय देने के लिए। तो आप भी बिना किसी देरी के फोन उठाइए, जरूर से हरियाणा की आवाज में अपनी राय दीजिए। क्या लगता है आपको कि क्या ये प्लांट लगने से प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाएगी? क्या हरियाणा इंडस्ट्रियल हब बनने में सफल हो पाएगा? और क्या अब आम लोगों का सस्ती कार खरीदने का सपना पूरा हो जाएगा? सरकार के प्रयास को आप कितने नंबर देंगे? तमाम बड़े सवाल जो हरियाणा की आवाज के जरिए हम उठा रहे हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, दिखाए जा रहे नंबर्स पर कॉल कीजिए। गुरुग्राम में हरियाणा सरकार और ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके मुताबिक अब हरियाणा के खरखौदा में मारुति का तीसरा प्लांट लगेगा और इससे करीब 13,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। साल 1983 में हरियाणा के गुरुग्राम में मारुति ने पहला प्लांट स्थापित किया था। इस बात की जानकारी हरियाणा सरकार की तरफ से दी गई है। आज इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है और हरियाणा सरकार के समझौते के तहत आईएमटी खरखौदा में 800 एकड़ और 100 एकड़ जमीन के आवंटन का जिक्र है। हरियाणा सरकार ने कहा कि राज्य ने पिछले कुछ साल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में औद्योगिक विकास सहित कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति की है। आपको बताते चले कि मारुति सुजुकी के पास पहले से ही हरियाणा में 2 प्लांट है। अब इस प्लांट के लगने से हर साल 2,50,000 वाहनों की उत्पादन क्षमता होगी और इस प्लांट के साल 2025 तक चालू होने की उम्मीद है। ये भी माना जा रहा है कि इस प्लांट के शुरू होने के बाद रोजगार भी बढ़ेगा। इस प्लांट को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इन दोनों मामलों में हरियाणा को सबसे तेज माना जाता है। और हमारे साथ एक और कॉलर अंबाला से मास्टर आरके कालिया जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका, अपनी राय दीजिए। नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए, बेरोजगारी चरम पर है, इसमें कोई दो राय नहीं थ्रू आउट इंडिया। लेकिन खैर चलो, हम हरियाणा की बात करेंगे। ये चलो अच्छी बात है, हम इसको बुरा क्यों कहें। लेकिन बेरोजगारी इतनी है तो बेरोजगारी दूर कैसे होगी? देखिए, या तो ये आईएमटी और भी कई शहरों में लगाएं, फिर भी थोड़ा फर्क पड़ेगा।
शुक्रिया कालिया जी, हरियाणा की आवाज में कॉल कर अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी बिना किसी देरी के फोन उठाइए, दिखाए जा रहे नंबर्स पर कॉल कीजिए और अपनी राय रखिए। सोनीपत के खरखौदा में स्थित इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप यानी IMT में स्थापित किए जाने वाले मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट के लिए भूमि के आवंटन को लेकर समझौता हो चुका है। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा कभी कृषि का केंद्र होता था, लेकिन कृषि के साथ साथ राज्य उद्योग में आगे बढ़ा और आज हमारा हरियाणा वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टर का फ्रेंडली डेस्टिनेशन बन चुका है। मारुति सुजुकी के 40 साल के सफर को पूरा करने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जापान और भारत के संबंध 70 साल पुराने हैं। वे कामना करते कि ये संबंध और ज्यादा मजबूत और हमेशा आगे बढ़ते रहे। खरखौदा में 800 एकड़ और 100 एकड़ भूमि पर मारुति के नए प्लांट स्थापित किए जाने हैं। इसके अलावा CM मनोहर लाल ने यहाँ पर यह भी कहा था कि ये कार्यक्रम ऐतिहासिक है। वे ये नहीं कहेंगे कि आज एक नया इतिहास बन गया है, बल्कि ये कहेंगे कि 40 साल बाद इतिहास ने खुद को दोहराया है। तो दिखाया जा रहे नंबर्स पर कॉल कीजिए। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। सरकार के इस प्रयास को आप कितने नंबर देना चाहेंगे? क्या इससे प्रदेश में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। दिखाए जा रहे नंबर्स पर कॉल कीजिए और अपनी राय दीजिए। मारुति सुजुकी का लगेगा प्लांट, लोग कितने खुश? प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या क्या दूर हो जाएगी? क्या इंडस्ट्रियल हब बन पाएगा हरियाणा? अब सस्ती कार खरीदने का क्या सपना आसान हो जाएगा, पूरा हो जाएगा? सरकार के प्रयास को आप कितने नंबर देना चाहेंगे? तमाम बड़े सवाल जो हरियाणा की आवाज में हम उठा रहे हैं। दिखाए जा रहे नंबर्स पर कॉल कीजिए और अपनी राय दीजिए। IMT खरखौदा में मारुति सुजुकी का प्लांट लगेगा। सरकार और मारुति सुजुकी के बीच एग्रीमेंट हुआ है। पहले चरण में 11,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जिसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि हरियाणा औद्योगिक क्षेत्र में और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। यहाँ पर प्लांट लगने से लगभग 13,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, यानी कि कहीं ना कहीं प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने में मददगार साबित होगा। और हमारे साथ गुरुग्राम से राम जुड़ चुके हैं। राम, स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में, अपनी राय दीजिए। जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, फैक्ट्रियां कंपनियां कोई भी लगती हैं वो बधाई के पात्र होती है, जनता को रोजगार मिलता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं यहाँ ये पूछना चाहता हूँ, सरकार को 2.5 साल हो गए, जो आज बच्चे दर बदर भटक रहे हैं उनको रोजगार कब मिलेगा? 2.5 साल तो ये अभी तक तो जमीन हो खरीदेंगे, उसके बाद फैक्ट्री लगेगी, इसमें तो दोबारा चुनाव आ जाएंगे। ये कौन सा मतलब? और बल्कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जमीनें जो मतलब होंगी, कम से कम भी मेरे दुष्यंत चौटाला के रिश्तेदारों की होंगी और वो एक बार होंगी, और उन जमीनों पे मतलब है कि पौने पौने दाम खरीदे जाएंगे और जनता को भुगतना पड़ता है। जो आज रोजगार चाहिए उसके बारे में सोचा जाए। अब मैं आपको थोड़ा सा आपके इस विषय से हट के एक क्वेश्चन जो हेडलाइन आ रही है आपकी, सिद्धू की सजा के बारे में। कितने साल हो गए? 35 साल में आज सजा मिल रही है। ठीक है, शुक्रिया राम, आपका हरियाणा की आवाज में कॉल कर अपनी राय रखने के लिए। सरकार के प्रयास को आप कितना नंबर देना चाहेंगे?